नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर जीन्स एंड एलीज। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जीन्स क्या होते हैं और ये एलीज क्या होता है। चलो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए का एक हिस्सा होता है, उसे हम बोलते हैं जीन्स। और जीन्स की जो अलग अलग वैरायटीज़ प्रेजेंट होती हैं उन्हें एलीज बोला जाता है। सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट उसको जीन बोला जाता है। तो जीन्स आर अ पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा हिस्सा जो होता है ना उसे जीन्स बोलते हैं। और जीन की जो अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, एक ही जीन की मल्टीपल वैरायटीज़ प्रेजेंट होती है, तो वो जो वैरायटीज़ होती है उन्हें फिर एलीज बोला जाता है। तो एलीज को आप जीन भी बोल सकते हो। जो एलीज और जीन्स हैं वो अलग अलग नहीं है, एक ही जीन की सेल के अंदर जो अलग अलग वैरायटीज़ प्रेजेंट होती है, बस उन्हीं वैरायटीज़ को ही एलीज भी बोला जाता होता है। तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, जीन इज़ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन ट्रेट। जो जीन है ना वो डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है और वो एक स्पेसिफिक फीचर को कंट्रोल करता होता है। ट्रेट बोलो या फीचर बोलो या फिर करैक्टरिस्टिक्स बोलो, एक ही बात है। तो जीन इज़ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन ट्रेट। जो जीन है वो डीएनए का एक छोटा हिस्सा होता है जो कि एक स्पेसिफिक फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एलीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स और वैरायटीज ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन की सेल के अंदर जो अलग अलग फॉर्म्स या अलग अलग वैरायटीज़ प्रेजेंट होती है ना, एक ही जीन की जो अलग अलग वैरायटीज़ प्रेजेंट होती हैं उन्हीं वैरायटीज़ को ही एलीज बोला जाता है। तो एलीज और जीन्स एक ही बात है, जीन की ही जो आगे मल्टीपल वैरायटीज़ है ना उन्हीं को एलीज बोला जाता है।